Standard 3rd Subject Mathematics. Students, in this video we are going to discuss revision of the subject mathematics, where we will practice the different questions that are going to come in your exam paper. आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रिवीजन देखेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है। स्टूडेंट्स, आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए। आज हम रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो क्या है आपके पास। चलिए रीड करिए, यहाँ पर क्या दिया है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं। इस फ्रैक्शन नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ओके, पहले हम सॉल्व करने से पहले असेंडिंग ऑर्डर देख लेते क्या होता है। आप बताइए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सब बोलेंगे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, कंफ्यूज बहुत होता है ना। चलिए मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ये है छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा। ठीक है, ABCDE। ठीक है, मैंने इन लोग को कैसे अरेंज किया है? छोटे से बड़ा। आपको टीचर जब प्रेयर के लिए लाइन में खड़ा करती है तो छोटे से बड़ा खड़ा करती है कि बड़े से छोटा? करेक्ट, छोटे से बड़ा खड़ा करती है। तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी हम थिंग्स को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए तो आपको यहाँ पर जो गिवन फ्रैक्शन है वो छोटे से बड़ा अरेंज करना है, तो उससे हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अभी तक तो आपने सिंपल नंबर्स को छोटे से बड़ा अरेंज किया होगा। जैसे कि अगर आपको सपोज एग्जांपल में दिया है 10, 8, 4, 6 और 0 और 1। ठीक है, तो आपको ये नंबर दिया था या दिया होता तो आप इसे असेंडिंग में कैसे अरेंज करते? सबसे छोटा नंबर है 0, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद 3 आता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, फिर उसके बाद 4 आता है जो यहाँ पर है तो यहाँ पे लिख दोगे 4, फिर उसके बाद 5 आता है जो यहाँ पर नहीं है, फिर उसके बाद 6 है तो लिख दीजिए यहाँ पर 6, फिर उसके बाद 7 आता है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, फिर उसके बाद 8 आता है तो लिख दीजिए 8, और उसके बाद 9 आता है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो क्या लिखोगे आप लास्ट में? 10। यानी कि इस तरीके से आप छोटे से बड़े ऑर्डर में क्या करते हो? अरेंज कर देते हो। ये तो हुआ सिंपल नंबर्स की बात। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ सिंपल नंबर्स की बात अरेंज करने का। तो फ्रैक्शन नंबर को कैसे करेंगे? आई रिपीट, फ्रैक्शन नंबर को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे? देखिए ये तो सिंपल नंबर्स नहीं है, इसके नीचे डिनोमिनेटर्स भी हैं। ये हो गए फ्रैक्शन नंबर आपके। फ्रैक्शन को कैसे करोगे? जैसे इसको किया। ठीक है, फ्रैक्शन में जो नीचे की यहाँ गिवन है ना अपॉन में, ठीक है, अपॉन में जो डिनोमिनेटर्स गिवन है आप उसे क्या करोगे? छुपा दोगे। तो आपके पास नंबर क्या है? 2715। तो 2715 को आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज करोगे। देखिए दिक्कत हो रही थी इस फ्रैक्शन नंबर के कारण, तो फ्रैक्शन नंबर को ही छुपा दो। ठीक है, चलिए अब हम इनको अरेंज करें फ्रैक्शन नंबर को छुपा कर। ठीक है, चलिए इसको मैंने छुपा दिया, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मैंने छुपा दिया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स बचे जो है 2, 7, 1 और 5। क्लियर? 2, 7, 1 और 5। देखिए स्टूडेंट्स मैं छुपा रही हूँ, हाँ ये डिनोमिनेटर्स को छुपा रही हूँ लेकिन हटा नहीं रही हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। पहला स्टेप क्या होगा? डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ कॉपी कर लो ताकि इससे कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ कॉपी कर लो। चलिए चलिए कॉपी करिए मेरे साथ। अपॉन 8 अपॉन 8 अपॉन 8, ये क्वेश्चन नंबर 1 में कॉपी किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर आपका 5 है, अपॉन 5 है, तो चलिए अपॉन 5 सब में कॉपी कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको अब डिनोमिनेटर से दिक्कत हो रही थी तो मैंने आपको कहा डिनोमिनेटर जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे उठा के ला के रख दो। ठीक है, रख दिया आपने उठा के लाकर। सेकेंड स्टेप क्या होगा? आपको देखना है 2, 7, 1 और 5।
इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? करेक्ट, 1 है, तो लिखिए पहले यहाँ पर 1। फिर क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 2। यहाँ पर है 2? हाँ है, तो लिखिए यहाँ पर 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। क्या यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है? नहीं। 4 दिख रहा है? नहीं। 5 दिख रहा है? हाँ, तो लिखिए यहाँ पर 5। 6 दिख रहा है? नहीं। 7 दिख रहा है? हाँ, तो लिखिए यहाँ पर 7। हो गए अरेंज? पहले क्या आया? 1/8, यानी कि पहले आपने ये पूरा नंबर 1/8 को लिखा, फिर उसके बाद 2/8 को लिखा, फिर उसके बाद 5/8 को लिखा, फिर उसके बाद 7/8 को लिखा। कंप्लीट। आपको क्या करना है? सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ उठाकर यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हाथ रख लीजिए डिनोमिनेटर्स में और देखिए कि नंबर्स जो गिवन है 2, 7, 1 और 5, इसमें से छोटा कौन है और छोटे से बड़े में इनको अरेंज करिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने 5 को एज इट इज डिनोमिनेटर को कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब छुपा लेते हैं। अब मुझे देखना है इन सबको क्या करना है। ये जो 2, 5, 4 और 1 दिया है, इसको अभी हमें छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए, इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? करेक्ट, 1, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1। 1 के बाद क्या आता है? 2 है क्या यहाँ पर? हाँ है, तो लिख दीजिए सेकेंड नंबर 2। उसके बाद आता है 3। क्या 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है? 2, 5, 4 और 1 में से क्या 3 है? नहीं है। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 यहाँ पर है? हाँ है, तो कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 है यहाँ पर? हाँ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। अरेंज हो गया? क्लियर? पहला स्टेप क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप बोर हो रहे होगे लेकिन फिर भी एक लास्ट बार रिपीटेशन सुन लीजिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको ये जो नीचे का ये डैश और डिनोमिनेटर है, ये सेम टू सेम सभी में कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हाथ रखना है और उसके बाद ये जो नंबर्स आपको गिवन है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पहला स्टेप क्या है मेरे पास? पहला स्टेप है डैश यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पे मैं लिख दूँ। बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन और डिनोमिनेटर है 25 में, तो मैंने सभी में डैश और हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉपी कर लिया। चलिए फटाफट कॉपी करिए। हाँ, हो गया कॉपी। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को हाइड करना है यानी कि छुपा देना है। तो क्या नंबर्स बचे मेरे पास? 3, 11, 2 और 21। बताइए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? करेक्ट, 2 है, तो लिखिए यहाँ पर 2। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 2। फिर 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 है यहाँ पर? हाँ है, तो लिखिए नेक्स्ट यहाँ पर 3। 3 के बाद आता है 4। क्या आपको कहीं 4 दिख रहा है? नहीं। 5 दिख रहा है? नहीं। 6 दिख रहा है? नहीं। 7 दिख रहा है? नहीं। 8 दिख रहा है? नहीं। 9 दिख रहा है? नहीं। 10 दिख रहा है? नहीं। 11 दिख रहा है? हाँ हाँ, 11 तो है, तो लिखिए यहाँ पर 1, 1, 11। 12 दिख रहा है? नहीं। 13 दिख रहा है? नहीं। 14 दिख रहा है? नहीं। 15 दिख रहा है? नहीं। 16 दिख रहा है? नहीं। 17 दिख रहा है? नहीं। 18 दिख रहा है? नहीं। 19 दिख रहा है? नहीं। 20 दिख रहा है? नहीं। 21 दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है, तो लिखिए यहाँ पर 21। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करिए खुद से। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहले क्या करना है आपको? डैश और डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो देखिए मैंने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ डिनोमिनेटर्स को छुपा देना है, यानी कि नीचे के नंबर्स को छुपा देना है। उसके बाद हमें 3, 5, 1 और 2 में से असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर 1, तो पुट करिए यहाँ पर 1। उसके बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 है यहाँ पर? हाँ है, तो लिखिए यहाँ पर 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। क्या है यहाँ पर? हाँ है, तो लिखिए यहाँ पर। 3 के बाद क्या आता है? 4। क्या है यहाँ पर? नहीं, 4 तो नहीं है। 4 के बाद क्या आता है? 5। क्या 5 है यहाँ पर? हाँ है, तो यहाँ पे लिखिए 5। क्लियर? अरेंज हो गया? ओके, फिर से वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 को खुद से ट्राई करिए। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या करना है? पहला स्टेप हमारे पास है डैश और डिनोमिनेटर को यानी कि नीचे वाले नंबर को कॉपी कर लेना है। डैश 10, डैश 10, डैश अपॉन 10। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर्स को यानी कि नीचे वाले नंबर्स को छुपा देना है। तो क्या है हमारे पास नंबर? 7249। क्या है? 7249। अरे किसी को ना यहाँ 21 दिख रहा होगा, ये पेंसिल का साइन है। क्या है ये? 2 है। 7249।
सबसे छोटा नंबर क्या आता है? करेक्ट, 2। तो पुट करिए यहाँ पर 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 है यहाँ पर? नहीं है। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 है यहाँ पर? हाँ है, तो पुट करिए 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 है यहाँ पर? नहीं। 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 है यहाँ पर? नहीं। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 है यहाँ पर? हाँ है, तो लिखिए यहाँ पर है, तो लिखिए। तो ये आ गया आपका 7। 7 के बाद क्या आता है? 8। क्या 8 आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, 8 तो नहीं है। 8 के बाद क्या आ रहा है? 9। 9 है यहाँ पर? हाँ है, तो कॉपी करिए। ओके, हो गया कंप्लीट आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ने मेरे साथ वन टाइम क्वेश्चन नंबर 10 को अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिख लिया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बराबर आंसर्स के साथ कॉपी किया होगा, ठीक है। तो आप सभी 2 टाइम्स मोर क्वेश्चन नंबर 10 को अपनी मैथ्स की नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपको इससे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे इजी टॉपिक है ना, तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और करेक्ट आंसर्स को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आंसर ही गलत नोट डाउन करोगे तो एग्जाम में भी गलत लिख कर आओगे। अच्छे से नोट डाउन करना आंसर्स को और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है।